आज की क्लास बहुत ही खास होने वाली है। इस क्लास में हम हिंदी के पैसिव सेंटेंस को सीधा इंग्लिश में बनाएंगे। यह वाला कॉन्सेप्ट इंग्लिश का बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट को बहुत ही ध्यान से देखना और समझना। यदि यह वाला कॉन्सेप्ट आप समझ गए तो इंग्लिश को आप अपनी उंगलियां पर नचाओगे। तो बिना समय गवाए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखें कि हिंदी के पैसिव सेंटेंस कैसे होते हैं। पत्र रोज लिखे जाते हैं। सड़क बनाई जा रही है। मोहन को खाना खिलाया जाएगा। इस प्रकार के हिंदी के पैसिव सेंटेंस होते हैं। इस प्रकार के पैसिव सेंटेंस इसलिए बनाए जाते हैं कि कार्य पर ध्यान केंद्रित करने के लिए और कभी कभी कर्ता का पता नहीं होने पर। अब हम जो भी पैसिव सेंटेंस पढ़ेंगे वो टेंस से वॉइस पढ़ेंगे। तो देखते हैं पहले टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो पहले देखते हैं इस टेंस के वाक्य काम समय पर पूरा किया जाता है। पत्र रोज लिखे जाते हैं। राहुल को रोज पीटा जाता है। यहाँ पर जितने भी वाक्य है इन सब में काम पर जोर दिया गया है और इन वाक्यों में जाता की इंग्लिश गो नहीं बनाएंगे। तो पहले इस टेंस का स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब एज आ एम, मेन वर्ब थर्ड फॉर्म अदर वर्ड्स। यहाँ पर सब्जेक्ट कोई नाउन होगी या कोई पर्सन भी हो सकता है। हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर नाउन या सिंगुलर पर्सन के साथ इज हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। प्लूरल नाउन या प्लूरल पर्सन के साथ आ हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे और आई के साथ हमेशा एम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। और पैसिव वॉइस के जितने भी वाक्य की इंग्लिश बनाएंगे उन सब में मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज होगा। अब बनाते हैं हिंदी वाक्य की इंग्लिश। काम समय पर पूरा किया जाता है। देखो यहाँ पर काम पर जोर दिया गया है, मतलब यहाँ पर सब्जेक्ट काम है और एक काम है तो हेल्पिंग वर्ब एज लगेगी। फिर मैन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे और अंत में अन्य शब्दों की इंग्लिश लिखेंगे। तो इस वाक्य की इंग्लिश होगी द वर्क इज कंप्लीटेड ऑन टाइम। पत्र रोज लिखे जाते हैं। यहाँ पर पत्र नाउन है और प्लूरल नाउन है तो पत्र को सब्जेक्ट बनाएंगे यानी लेटर्स को सब्जेक्ट बनाएंगे। टू प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे और अंत में बाकी के शब्दों की इंग्लिश लिखेंगे। तो इसकी इंग्लिश होगी लेटर्स आर रिटन एवरी डे। राहुल को रोज पीटा जाता है। देखो यहाँ पर राहुल को पीटा है पर पता नहीं कि किसने पीटा है। तो यहाँ पर राहुल सब्जेक्ट है और राहुल सिंगुलर पर्सन है तो हेल्पिंग वर्ब इसका यूज होगा। बाकी में वर्ब का थर्ड फॉर्म तो सभी सेंटेंस में आएगा और लास्ट में आखिरी के शब्दों की इंग्लिश लिखेंगे। तो इसकी इंग्लिश होगी राहुल इज बीटन एवरी डे। तो ऐसे पैसिव वॉइस के प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस होते हैं जिनकी इस प्रकार से इंग्लिश बनाई जाती है। इस प्रकार से और भी सेंटेंस की तुम इंग्लिश बना सकते हो। तो देखते हैं नेक्स्ट टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। पहले देखते हैं इसमें किस प्रकार के वाक्य आते हैं। काम किया जा रहा है। एक नई सड़क बनाई जा रही है। राहुल को डांटा जा रहा है। यहाँ पर भी काम पर ही जोर दिया गया है। यहाँ पर भी वही रूल्स लागू होंगे जो पिछले टेंस में बताए थे। एक बात ध्यान दो, इधर ऐसे वाक्य में जा रहा है या जा रही है के लिए गोइंग नहीं लिखेंगे। यदि गोइंग लिखेंगे तो वाक्य गलत हो जाएगा। यहाँ पर जा रहा या जा रही के लिए बीइंग का यूज होगा और पेशिव के हर टेंस के वाक्य में मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा। अब देखते हैं इस टेंस का स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब इज एम, आ, बीइंग, मेन वर्ब थर्ड फॉर्म अदर वर्ड्स। तो देखते हैं वाक्य की इंग्लिश काम किया जा रहा है तो इसकी इंग्लिश होगी द वर्क इज बीइंग डन। एक नई सड़क बनाई जा रही है तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे अ न्यू रोड इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड। राहुल को डांटा जा रहा है तो इसकी इंग्लिश होगी राहुल इज बीइंग स्कोल्डेड। तो ऐसे पैसिव वॉइस के प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस होते हैं जिनकी इस प्रकार से इंग्लिश बनाई जाती है। इस प्रकार से और भी सेंटेंस की तुम इंग्लिश बना सकते हो। तो देखते हैं नेक्स्ट टेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। पहले देखते हैं इस टेंस में किस प्रकार के वाक्य आते हैं। कमरा साफ किया जा चुका है। खाना तैयार किया जा चुका है। उनको पिटा जा चुका है। इन सब वाक्य में भी काम पर ही जोर दिया गया है। इस टेंस में हैव बीन और हैज बीन हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा। इस टेंस में प्लूरल नाउन सब्जेक्ट्स और आई, वी, यू, दे के साथ हैव बीन हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा और सिंगुलर नाउन सब्जेक्ट्स और ही, शी, इट के साथ हैज बीन हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा। आप देखते हैं इस टेंस का स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब हैव बीन, हैज बीन, मेन वर्ब थर्ड फॉर्म अदर वर्ड्स। तो देखते हैं अब वाक्यों की इंग्लिश। कमरा साफ किया जा चुका है तो इसकी इंग्लिश होगी द रूम हैज बीन क्लीन्ड। खाना तैयार किया जा चुका है तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे द फूड हैज बीन प्रिपेयर्ड। उनको पिटा जा चुका है तो इसकी इंग्लिश होगी दे हैव बीन बीटन। तो ऐसे पैसिव वॉइस के प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस होते हैं जिनकी इस प्रकार से इंग्लिश बनाई जाती है।
इस प्रकार से और भी सेंटेंस की तुम इंग्लिश बना सकते हो। तो देखते हैं नेक्स्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो पहले देखते हैं इस टेंस के वाक्य, काम समय पर पूरा किया गया, कमरा कल साफ किया गया, मोहन को इंदौर भेजा गया। यहाँ पर जितने भी वाक्य है उन सब में काम पर जोर दिया गया है और यहाँ पर गया के लिए गो का यूज नहीं होगा। अब इस टेंस का स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, विस, व, मेन वर्ब, थर्ड फॉर्म, अदर वर्ड्स। यहाँ पर प्लूरल नाउन और प्लूरल सब्जेक्ट जैसे यू, वी, दे के साथ व का यूज होगा और सिंगुलर नाउन और सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे आई, ही, शी, इट के साथ was का यूज होगा। तो आप देखते हैं वाक्य की इंग्लिश, काम समय पर पूरा किया गया। तो इसकी इंग्लिश होगी द वर्क वॉज कंप्लीटेड ऑन टाइम, कमरा कल साफ किया गया। तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे द रूम वॉज क्लीन्ड येस्टरडे, मोहन को इंदौर भेजा गया। तो इसकी इंग्लिश होगी मोहन वॉज सेंट टू इंदौर। तो ऐसे पैसिव वॉइस के पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस होते हैं जिनकी इस प्रकार से इंग्लिश बनाई जाती है। इस प्रकार से और भी ऐसे सेंटेंस की तुम इंग्लिश बना सकते हो। तो देखते हैं नेक्स्ट, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पहले देखते हैं इस टेंस के वाक्य, खाना तैयार किया जा रहा था, घर रंगा जा रहा था, क्या तुमको पढ़ाया जा रहा था। यहाँ पर भी सभी वाक्य में काम पर ही जोर दिया गया है और यहाँ पर भी जा रहा या जा रही के लिए गोइंग का यूज नहीं होगा। यदि गोइंग का यूज करोगे तो सेंटेंस गलत हो जाएगा, बल्कि यहाँ पर जा रहा या जा रही के लिए बीइंग यूज होगा। आप देखते हैं इस टेंस का स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, विस, व, बीइंग, मेन वर्ब, थर्ड फॉर्म, अदर वर्ड्स। यहाँ पर भी विस, व वैसे ही यूज होंगे जैसे पिछले टेंस में बताया था। तो अब बनाते हैं वाक्यों की इंग्लिश, खाना तैयार किया जा रहा था। तो इसकी इंग्लिश होगी द फूड वॉज बीइंग प्रिपेयर्ड, घर रंगा जा रहा था। इसको इंग्लिश में बनाएंगे द हाउस वॉज बीइंग पेंटेड, क्या तुमको पढ़ाया जा रहा था। यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस के आगे लगाएंगे। तो इसकी इंग्लिश होगी वर यू बीइंग टॉट। इस प्रकार के पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य होते हैं जिनको इस तरह से इंग्लिश बनाते हैं और भी तुम इसी तरह से ऐसे वाक्य की इंग्लिश बना सकते हो। तो देखते हैं नेक्स्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। पहले देखते हैं इस टेंस के वाक्य, कमरा साफ किया जा चुका था, खाना पकाया नहीं जा चुका था, मोहन को पकड़ा जा चुका था। इस प्रकार के वाक्य इसमें आते हैं। यहाँ पर जा चुका या जा चुकी के लिए गॉन का यूज नहीं होगा। अगर गॉन का यूज किया तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। अब देखते हैं इस टेंस का स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, हैड बीन, मेन वर्ब, थर्ड फॉर्म, अदर वर्ड्स। यहाँ पर सभी नाउन और सभी सब्जेक्ट के साथ हैड बीन, हेल्पिंग वर्ब यूज होगी। अब देखते हैं वाक्य की इंग्लिश, कमरा साफ किया जा चुका था। तो इसकी इंग्लिश होगी द रूम हैड बीन क्लीन्ड, खाना पकाया नहीं जा चुका था। यहाँ पर ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो जब हम इसकी इंग्लिश बनाएंगे तो पहली हेल्पिंग वर्ब मतलब हैड के बाद नॉट लगाएंगे। तो इंग्लिश होगी द फूड हैड नॉट बीन कुक्ड, मोहन को पकड़ा जा चुका था। तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे मोहन हैड बीन कॉट। तो इस प्रकार के पास्ट परफेक्ट टेंस के हिंदी पैसिव सेंटेंस होते हैं, फिर उनको इस तरीके से इंग्लिश में बनाया जाता है। तुम और भी ऐसे सेंटेंस की इसी तरीके से इंग्लिश बना सकते हो। तो देखते हैं नेक्स्ट, फ्यूचर सिंपल टेंस। पहले देखते हैं इस टेंस के वाक्य, काम कल पूरा किया जाएगा, कमरा शाम को साफ किया जाएगा, क्या बच्चों को कल नहीं नहलाया जाएगा। इस प्रकार के वाक्य इसमें आते हैं जिसमें भविष्य में कोई कार्य होने पर जोर दिया गया है। यहाँ पर भी जाएगा या जाएगी के लिए गो का यूज नहीं होगा। यदि गो का यूज करते हैं तो सेंटेंसेस गलत हो जाएगा। अब देखते हैं इस टेंस का स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, विल बी, मेन वर्ब, थर्ड फॉर्म, अदर वर्ड्स। यहाँ पर सभी नाउन व सब्जेक्ट के साथ विल बी हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा। तो आप देखते हैं वाक्य की इंग्लिश, काम कल पूरा किया जाएगा। तो इसकी इंग्लिश होगी द वर्क विल बी कंप्लीटेड टुमारो, कमरा शाम को साफ किया जाएगा। तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे द रूम विल बी क्लीन्ड इन द इवनिंग, क्या बच्चों को कल नहीं नहलाया जाएगा। यह वाला वाक्य इंटरोगेटिव और नेगेटिव भी है, तो पहली हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस के आगे लगाएंगे और सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे। तो इसकी इंग्लिश होगी विल द चिल्ड्रन नॉट बी बेथ्ड टुमारो। इस प्रकार ऐसे फ्यूचर सिंपल टेंस के पैसे सेंटेंस को इस तरीके से इंग्लिश बनाते हैं। आप भी इसी तरीके से और भी ऐसे किसी सेंटेंस की इंग्लिश बना सकते हो। तो देखते हैं नेक्स्ट, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। पहले देखते हैं इस टेंस के वाक्य, काम कल तक पूरा किया जा चुका होगा, कमरा शाम तक साफ किया जा चुका होगा, आरोपियों को सोमवार तक पकड़ा जा चुका होगा। इस प्रकार के वाक्य इसमें आते हैं
इसमें भविष्य में कोई कार्य पूरा होगा पर जोर दिया जाता है। यहाँ पर भी जा चुका या जा चुकी के लिए गॉन का यूज नहीं होगा। यदि गॉन का यूज करोगे तो सेंटेंसेस गलत हो जाएगा। आप देखते हैं इस टेंस का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन मेन वर्ब थर्ड फॉर्म अदर वर्ड्स। यहाँ पर सभी नाउन व सब्जेक्ट के साथ विल हैव बीन हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा। एक बात ध्यान दो, इधर इन वाक्यों में तक के लिए बाय का यूज होगा। आप देखते हैं वाक्यों की इंग्लिश काम कल तक पूरा किया जा चुका होगा, तो इसकी इंग्लिश होगी द वर्क विल हैव बीन कंप्लीटेड बाय टुमारो। कमरा शाम तक साफ किया जा चुका होगा, तो इसकी इंग्लिश होगी द रूम विल हैव बीन क्लीन्ड बाय इवनिंग। आरोपियों को सोमवार तक पकड़ा जा चुका होगा, तो इसकी इंग्लिश होगी द अक्यूज्ड विल हैव बीन कॉट बाय मंडे। इस तरह के फ्यूचर परफेक्ट टेंस के हिंदी वाक्य होते हैं जिनको हमने इंग्लिश में बनाया। तुम भी ऐसे ही और वाक्य की इंग्लिश बना सकते हो। इस प्रकार हमने हर प्रकार के पैसिव वॉइस के वाक्यों को इंग्लिश में बनाना सीखा। यदि इस क्लास में मन में कोई डाउट हो या मन में कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। प्लीज सपोर्ट मी।